नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। औरैया में अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा अखिलेश यादव के राज में कट्टे छर्रे बनते थे, एक जाति का होता था काम। विपक्ष पर गृह मंत्री ने जमकर हमला करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में 2 चरण के चुनाव समाप्त हुए, दोनों चरण के चुनाव में सपा और बसपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए एसएडी बीएसपी का घोषणा पत्र जारी, पेंशन, बीमा और मकान समेत जनता से किए वादे। अकाली दल और बसपा के संयुक्त घोषणा पत्र में पेंशन बढ़ाने, 5 लाख मकान बनाने और पूरे परिवार को 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस देने की बात कही। पंजाब के राजपुरा में राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा मैं मुंह खोलता हूं तो सोच समझ कर बोलता हूं, झूठे वादे नहीं करता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि सरकार बनेगी तो ड्रग्स के खिलाफ संस्थान खोलेंगे। बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, वे समय खराब क्यों कर रहे हैं। यूपी में कांग्रेस बीएसपी की सरकार बननी नहीं, इसके चक्कर में मत आना, रायबरेली में बोले अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव समापन के बाद अब तीसरे चरण का रन शुरू हो गया है। 20 फरवरी को तीसरे चरण के यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक के विवादित बोल, कहा सीएम योगी ने मंगवाए हजारों जेसीबी और बुलडोजर। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने ऐसा विवादित बयान दिया है जिसकी आलोचना शुरू हो गई है। आरोप है कि उन्होंने अपने विवादित बयान में वोटरों के लिए धमकी भरे लहजे का प्रयोग किया। चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव दोषी करार, 24 आरोपी कोर्ट से बरी। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा सारी पार्टियां परिवारवादी हो गई, ये अपना ही भला करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को मौर मंडी पहुंचे। उन्होंने यहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यूक्रेन रशिया तनाव के बीच दूतावास ने भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, यूक्रेन छोड़ने और यात्रा टालने की दी सलाह। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों, खासकर छात्रों से कहा है कि वह अस्थायी रूप से देश छोड़ दें। राशन के साथ हम घी और सरसों तेल भी देंगे, अखिलेश यादव ने किया वादा। बीजेपी पर फिर साधा निशाना, अखिलेश यादव ने यूपी के फतेहपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दूसरे चरण में मतदान की जैसे कि उन्हें जानकारी मिली है, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सुन्न हो गए हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी जानकारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, उन्होंने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ने किया नामांकन, कहा लड़ाई गुंडे और माफियाओं से है। अलका राय के नामांकन में बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त भी शामिल रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव मोदी जी के मार्गदर्शन और योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है। नामांकन के दौरान ओपी राजभर और बेटे के साथ भरता, बीजेपी पर गुंडे भेजकर हत्या कराने का लगाया आरोप। ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि वाराणसी में सोमवार को नामांकन के दौरान बीजेपी ने उनकी हत्या कराने के लिए गुंडे भेजे। हमीरपुर में बोली बीजेपी नेता उमा भारती, नेहरू जी ने कहा था कि वो गलती से हिंदू हैं। हमीरपुर जिले की राठ विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने के दौरान उमा भारती ने कहा कि स्वामी ब्रह्मानंद देश के पहले सन्यासी थे जो संसदीय चुनाव लड़े और जीतकर सांसद बने। उन्होंने समाज के हर वर्ग का हमेशा भला किया। विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने दिया इस्तीफा। अश्विनी कुमार ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ कांग्रेस के व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था, यह उन सिद्धांतों के खिलाफ था जिनके लिए कांग्रेस हमेशा से खड़ी थी। अगली खबर, गुरुग्राम से बुर्का पहनी महिला ने टैक्सी ड्राइवर पर किया चाकू से हमला, पुलिस के साथ भी की हाथापाई। आरोपी महिला ने इस दौरान पुलिस के साथ भी बदतमीजी की। आरोपी महिला पुलिस के साथ हाथापाई करने लगी। पुलिस ने आरोपी महिला को काबू कर उसे गाड़ी में बिठाया और अपने साथ थाने ले गई। ओम प्रकाश राजभर से अभद्रता पर बोले अखिलेश यादव, वो सभी बीजेपी के गुंडे हैं। ओम प्रकाश राजभर के साथ वाराणसी में हुई अभद्रता मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी बाहर से भीड़ बुला रही है। ओडिशा के प्लेबॉय ने 7 राज्य में फैलाया प्यार का जाल, डॉक्टर, टीचर समेत 14 महिलाओं से की शादी, पुलिस ने दबोचा। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 1982 में पहली शादी की थी और 2002 में दूसरी शादी तथा उसे इन दोनों शादियों से 5 बच्चे हुए। हालांकि जल्द ही उसकी एक पत्नी को शक हुआ तो उसने पुलिस में शिकायत की। अगली खबर, महाराष्ट्र से शिरडी का साईं बाबा मंदिर, आतंकियों के रडार पर दुबई से आए आतंकी ने रेकी करने की बात कबूली। गुजरात एटीएस ने पाकिस्तान से जुड़े दहशतवादी संगठन से संबंधित आतंकवादियों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ। डेली अपडेट में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन सेतु जन से सरोकार।